बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और ईद के तीसरे दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जो इतना खूबसूरत दिन है हर पाकिस्तानी के लिए, ईद की इस खुशी को जिस चीज़ ने दोहरा किया है वो है जश्न आज़ादी का दिन। तो आज 14 अगस्त भी है। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे इस दफ़ा मैं पहले की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ देख रहा हूँ इस दिन को, क्योंकि हमेशा से ही हम जब बचपन से ही इस दिन का बड़ा हम एहतमाम के साथ जो है वो तैयारी किया करते थे, झंडियाँ लेके आया करते थे, बैजेस लगाया करते थे, वो आज भी हम लगाते हैं। मगर उसके अलावा हम मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि हम पाकिस्तान को शायद कोई अपनी नज़र में कोई बहुत अच्छा वो नहीं समझते। ये मतलब अल्फाज में कितना बुरा लग रहा है हमें, मगर जब भी कोई हम बुरी चीज़ देखते हैं, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो हैं, तो हमने ये इन जुमलों को तंज़न इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो खैर इस वक्त इस दिन जो इस दफ़ा की 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, इसमें हम पहले की निस्बत बहुत मुख्तलिफ और ज़्यादा आज़ादी और एक शुक्र जो है वो मना रहे हैं, क्योंकि हमने हाल ही में हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का हाल देखा है कि भारत में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो किस तकलीफ़ में हैं। तो हमें इस आज़ादी की नेमत का शायद इस दफ़ा कुछ ज़्यादा अंदाज़ा होगा। और आज हम अपने प्रोग्राम में याद करेंगे अपने उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी वजह से, जिनकी जदोजहद से, जिनकी मेहनत से आज हम इस आज़ाद एक रियासत में रहते हैं। और हम बड़ा शुक्रगुज़ार हैं अपने उन बुज़ुर्गों का, ख़ास तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों का, कि उन्होंने इतनी एफ़र्ट्स की। मैं मेहमानों की तरफ बढ़ूँगा, मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। आज मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जिनसे आज के दिन के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से और ईद के हवाले से बात होगी। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पे। मेरे सीनियर हैं, एक्टिंग में एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल कर चुके हैं ये। उसके अलावा इनका एक एक ड्रामा और एक एक किया हुआ काम नए लोगों के लिए मतलब किसी एकेडमी से कम नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब लगारी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक और यौम आज़ादी मुबारक के साथ साथ सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आज़ादी मुबारक आप मुबारक सबको। अल्लाह कैसे हैं आप? वैसे ही हूँ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुश, माशाल्लाह। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये बहसियत एंकर में इनको बहुत पसंद करता हूँ। आज मेरी पसंद के लोग हैं, मैंने कहा आज बहुत ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। तो ये जो मेरे दोस्त हैं, ये बड़े भाई हैं और इनसे वाकई मुझे सीखने का बड़ा मौका भी मिलता है। और जब भी आते हैं मुझे बिल्कुल सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है कि ये मौजूद है मेरे साथ। और आज जो है कुछ बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हमें सुनने को और देखने को मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आपको ईद मुबारक और जश्न आज़ादी मुबारक और सुबह खैर। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि इनफेक्ट आपको और हमारे बुजुर्गवार औरंगज़ेब साहब यहाँ मौजूद हैं, जो मेहमानान मौजूद हैं, देखने वाले तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत मुबारकबाद। और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, जुनैद इकबाल की जानिब से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या बात। मेरे साथ एक नौजवान पाकिस्तान के ऐसे खूबसूरत सितारे मौजूद हैं जो जिनकी उंगलियां भी बोलती हैं, और वो पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अपने एक साज़ वो इतना खूबसूरत प्ले करते हैं, बजाते हैं, उसकी वो नुमाइंदगी कर चुके हैं, गिटार प्ले करते हैं वो, और गिटार को एक मुनफरिद अंदाज से बजाने की महारत इन्हें आती है, सितार की तरह प्ले करते हैं। और इन्हें सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ जाते हैं लोग सुनते हैं और महसूस होते हैं। आसिफ सिन्नान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। ऑब्वियसली आज़ादी तो बहुत अनमोल नेमत है हमारी। बेशक बेशक। और मेरे साथ आज की चौथी मेहमान,
ये सियासतदान है, नहीं नौजवान सियासतदान है। इन्होंने ये साबिका MPA हैं और आजकल जो है ये PSP से आजकल नहीं इनका PSP से ताल्लुक़ है। सुमेता अफजल आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फ़हीम कैसी हैं आप? ईद मुबारक खैर एंड ईद मुबारक। मुबारक टू एवरीवन जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक और जश्न आज़ादी। बहुत पेट्रियाटिक फीलिंग हो रही है, स्पेशली ये बैजेस लगा के। सो आपकी तो पार्टी का नाम भी कुछ पाक से ज़मीन हाँ, पार्टी। जी हाँ, बड़ा तो- हुब्बुल वतनों वाला है। हाँ, और सबसे अच्छी बात, सब पार्टीज़ के अपने अपने झंडे होते हैं, बट हमारा जो एक्चुअल सिंबल ऑफ झंडा है हमारा, वो पाकिस्तान का झंडा था, जिससे मुस्तफ़ा कमाल ने आगाज़ किया था पार्टी का। So, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम चारों ने PSP ज्वाइन कर लिया, ये मतलब आपको मैं दावत ज़रूर दे सकती हूँ। आप सब लोग PSP ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक शक करती हैं कि इस हम पाक सर जमीन पार्टी हम ज्वाइन करें ना करें, लेकिन ये जरूर है कि हमारे खमीर ने और हमारे वजूद ने पाक सर जमीन को जो है वो ज्वाइन किया हुआ है और हमेशा उसी के साथ Yeah, रहेंगे। बेशक Red ऐसा, Man बेशक बेशक ऐसा। वैसे सियासतदान से मुझे लग रहा था जैसे सियासतदान आमतौर से कहो तो ऐसा लगता है किसी मर्द का जिक्र हो रहा है, तो ये खातून को हम सियासतदान ही कहेंगे। नहीं, क्या? सियासतदाना नहीं होता ना। ये क्या इसका नहीं मोनस होते क्या हैं है? आजकल के, देखिए नए नए लोग आ रहे हैं, फीमेल का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको तो फख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान में find that, we औरतें need to जो have some- आगे आके काम कर नहीं, रही हैं। हमारे फखर पे क्यों शक कर रही है? मैं तो उस इख्तरा की बात कर रहा था, मैं तो कोई उसके इसका है उसमें शक कर रही थी कि सियासतदानी आपके सियासतदान आपके नहीं एक होते। जुमले ने बात को जो है फेमिनिज्म की तरफ मोड़ दिया। बस देख लीजिए, और हुकूक जब निस्वा का मैं मसला ना खड़ा हो जाए। यहाँ पे नहीं, नहीं, support करने के नहीं नहीं, ये कभी ना समझिएगा आप अकेले हैं, हम सब हम आपके साथ नहीं, हैं। सब औरंगजेब साहब देखिए ने जो इस बिल्कुल झंडे के बहुत साथ हैं, हम supportive सब उस झंडे के साथ हैं। वाह। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, जी। बचपन से वो जो एक एक्साइटमेंट वहाँ से शुरू हो यार, अच्छे अच्छे लोगों से मेरी तरफ आ गए हो। ये को बात किसी ने कहा है कि इधर से शुरू करना? हमसे हो नहीं पाएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह आप करते हो। बिस्मिल्लाह, अच्छी बात करना। बातें बड़ी करता है, इतनी तेज करता है, इतने अच्छे अच्छे सवाल करता है, तो उसका जवाब कहाँ से दे बंदा? इसलिए डरता हूँ मैं इसके सवाल से। रोज सुबह बोल रहा होता है, मैं कहता हूँ कि मैं फंस गया, क्या करूँगा? तो आज फंस गया। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी। बचपन से जो एक 14 अगस्त की तैयारी रही है, हाँ जी। उसकी एक बड़ी खूबसूरती पहले होती थी, खुद आटा गूंद के झंडियाँ हाँ, लगाना, आए, है ना? आए, आए, आए। और उसके बाद फिर बच्चों के लिए झंडियाँ और ये सारे तैयारियाँ करना। तो आजकल जो है ये 14 अगस्त कैसे गुजरता है, देख के सिर्फ बच्चों को, या आज भी? आजकल तो पेरेंट्स का खर्चा हो जाता है, बस वो बाजार जाते हैं, हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, वो लाइटें, बल्ब, चीज़ें जमकमाती हुई, झंडे वंडे सब बने बनाए मिल जाते हैं। खुद पहले तो बनाने पड़ते थे। जज्बा कम तो नहीं हुआ आज की जनरेशन में? नहीं, जज्बा तो जज्बा ही है, वो कहाँ ख़त्म होता है ना, जज्बा वैसे तो बढ़ गया बढ़ गया। हाँ, ये देखें सारा कुछ होता है, इतनी घुटन के बावजूद भी जब 14 अगस्त आता है तो लगता है कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स सब लोग बिल्कुल भूल गए। और देखो सही ऐसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं, लगता है कि पाकिस्तान जिंदा है ना, और ज़िंदा रहेगा। बाकी ये खुशी का दिन है। या बस ये है कि अल्लाह करे कि इस आज़ादी का एहसास सबको रहे कि आज़ादी होती क्यों है ना। आज़ादी जो है वो आज़ादी तो आजकल इन लोगों को पता चलना चाहिए, मीडिया का दौर है। हाँ। हमारे कश्मीरी बहन भाई जैसे तड़पते हैं, जो कुछ उन पर गुजर रही है, तो उन्हें देख के मेरा ख्याल है हमें एहसास तो होना चाहिए कि आज़ादी होती क्या है। जो हमें बैठे बिठाए, सोए सुलाए तुम जैसों को मिल गए, निकले आँख खोली, आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हम उनसे पूछो किस कदर मुश्किल काम है आज़ाद होना। और हमारे मुल्क के लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए, पाकिस्तानियों को, कि 14 अगस्त तो बहुत मनाते हैं हम लोग, हैं हम आज़ाद हैं आज़ाद हैं। आज़ादी के अपने हुदूद होते हैं, और उन हुदूद में इंसान रहे तो फिर तो आज़ादी का मजा है। आप इंजॉय कर सकते हैं। सही बात और अगर उन हुदूद से आप निकल जाते हो तो आप कैद हो जाते हो। ऐसे। कैद किस चीज़ में हो जाते हैं? झूठ में, मक्कारी में, फरेब में, मुल्क से नफरत में, मुल्क का बुरा करने में, सब पैसे बाहर भेजने में, चीज़ों को अपने अंदर हड़प करने में, गरीबों का ख्याल ना करने में। कोई भी आपका यानी जब आप आज़ाद नहीं समझते ना पाकिस्तान हमारा है, तो फिर ये सारे गंद होते हैं। उसको भूल के रेडी वाले को तो कोई नहीं कहता ना कि तुम बेईमानी करो, मगर वो आप देखें तो कि सेब देगा आपको, घर आएंगे वो सेब ही नहीं होंगे जो आपने पसंद किए थे।
तोलेंगे तो वो गलत होंगे। हाँ, वो भी मजबूर है, कहते हैं पेटी लेके आए थे, ऊपर सही थे, नीचे गले हुए थे। दैट इज द होल एटमॉस्फेयर एज सच, जिससे ये गंद हो गया है। मगर अभी मेरा ख्याल है कि एक प्रोसेस शुरू हो चुका है बेहतरी का। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम बिल्कुल हो चुका है और बेहतर जो है एक बड़ी रेजिस्टेंस है ना, चेहरा वो चूंकि 70 साल का एक प्रेशर है बुराई का जो आता चला जा रहा है। कौम आज़ादी को भूलती चली जा रही है, अच्छाई को भूलती चली जा रही है। अब अच्छाई की तरफ लाने के लिए बहुत धक्का देना पड़ता है ना, और वो धक्का दिल करता है कि सारे मिलकर दें और पाकिस्तान को बनाएं। सारे के सारे इस इख्तलाफ बन के खड़े हुए हैं। तो ये तो आज़ादी हुई जो है ना, आज़ादी का एहसास ना हो तो बंदे सड़कों पे आने लग जाते हैं, गंद करने लग जाते हैं। अब दोनों में बेनज़ीर के दिनों में अल्लाह गरी के रहमत करे यही कहा करता था, वो उन दिनों में भी जरदारी ये जो हैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ वो च्यों च्यों लड़ते रहते थे। तो मैं कहता था देखो यार, ये दोनों अगर एक दूसरे को बहन भाई समझ लें तो पाकिस्तान कितनी तरक्की उनके बच्चों ने समझ लिया, देखें जरा। हाँ, सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में लोग अक्सर में कह रहे होते हैं पाकिस्तानी, यार पाकिस्तान है यहाँ गंदे, बाहर का वीज़ा मिल जाए मैं तो बाहर ही चला जाऊँ। बाकी पाकिस्तान को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, बड़ा दुख होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि पाकिस्तान यार बड़ी मुश्किल से मगर मिला जो था। ऐसा कहते हैं ना, जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी पहचान वो कुछ भी कर ले, वो पाकिस्तान ही है। नहीं, वो इस मासूम गए नहीं पहचान ना से होते, नहीं निकल सकते। वो जो मासूम नहीं गए होते, नहीं रहे होते, या एक महीने में जाके तो क्लबों लोबों में घूम के कहते हैं बड़ा अच्छा है यहाँ वहाँ हम रहे हैं। आप भी तो कनाडा गए थे, मैंने सुना था मूव हो गए। आई हैव बीन देयर फॉर इयर्स। तो मैं कई साल रहा, मेरा बेटा भी पहला वहीं पैदा हुआ, हारिस। तो वहाँ रह कर पता चलता है कि हमारा कौम, हमारा मुल्क कितना बड़ा है, कितने अच्छे हैं हम, कितने। तो इनको कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती ना, घूमने से तो नहीं पता चलता अमेरिका क्या है, आपके कनाडा पोते क्या है। पोतियां किस तरह आपसे वो क्या आपकी बॉन्डिंग है उनके साथ? जी? आपके जो बच्चों के बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ कैसा रिलेशन है? हाँ, मुझे याद दिला दिया, मेरा बेटे छोटे छोटे से अच्छे से पोते हैं, बेटे हैं। हे ग्रैंडपा। Oh yeah, I am ऐसे ही from हैं? long time। अब ये ना पूछना है। तो मनाहिल मेरी ठीक है जी, पोती। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से हम जैसे ही वापस आएंगे तो अपने बाकी मेहमानों से बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से और ईद के इस तीसरे दिन के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज ईद के तीसरे दिन और यौम आज़ादी के दिन हम अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं आज़ादी के बारे में और क़ुरबानी के जज्बे के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ सिनान, मेरे साथ हैं आज स्टूडियो में औरंगज़ेब लगारी साहब, जुनैद इकबाल साहब और सुमेता अफजल साहिबा। जुनैद भाई, आज़ादी क्या है ज़रा? आज आज़ादी और क़ुरबानी का जो जज्बा है ना, ये इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या राय है इस बारे में, कुछ बयान कीजिए। बुज़ुर्गों की इजाज़त। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह। बात यह है कि कोई मुझसे पूछे कि मेरा हवाला क्या है, क्या तो मैं कह दूंगा कि पाकिस्तान ही मेरा पहला और आखिरी हवाला है। बेशक। देखिए, ये जो आज़ादी है ना, अभी जो बात आप कर रहे थे, कोई जाकर ज़रा गज़ा की पट्टी पर एक मासूम से बच्चे को पूछे, शायद वो अपनी ज़ुबान में बोल ना पाए, लेकिन उसकी रोती हुई आंखें और उसका बिलकता हुआ लहजा बताएगा कि आज़ादी होती क्या है। कोई जाकर शाम में एक माँ से पूछे जिसके सामने उसके बेटे को जिंदा दरगोर कर दिया गया है, जिसके सामने उसके शौहर को मार दिया गया है, जिसके सामने उसकी नस्लों को तबाह कर दिया गया है, वो माँ शायद अपने अल्फाज में बयान ना कर सके, लेकिन अपनी बेचारगी के आलम में ये बतला देगी कि आज़ादी है क्या। कोई जाकर कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादियों में तलाश करे साहब, वाह। कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादियों में, कि जहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया है, जहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स को बंद कर दिया गया है, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है, जहाँ पर पैलेट गन से उनको शूट किया जाता है, जहाँ पर उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं, जहाँ पर उन पर क्लस्टर बम्स बरसाए जाते हैं, उन कश्मीरियों से जाकर पूछो कि आज़ादी क्या है। वो कश्मीरी नारे के साथ जवाब देंगे कि लेके बेशक पाकिस्तान के साथ हमें जुड़ना है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जिस वक्त वो आज़ादी का नारा लगाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि आज़ादी बुनियादी तौर पर होती क्या है। सितम ज़रीफ़ी क्या है फ़हीम भाई? आज
जाहिर है चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का भी जिक्र है और आज 22 लाख नफूस की कुर्बानी का भी जिक्र है। आज दोनों कुर्बानियाँ साथ हैं, अब ज़रा जहन में रखिएगा। हमने किया क्या है, एक मुजरबाना गफलत की है, और वो गफलत ये की है कि हमने अपनी नई नस्ल को बुनियादी तौर पर आज़ादी के बारे में बतलाया ही नहीं है कि ये पाकिस्तान मिला कैसे है। ये पाकिस्तान किसी ने प्लेट में उठाकर मुझे आपको नहीं दे दिया साहब, ये पाकिस्तान किसी ने ओवर द कप ऑफ टी मुझे आपको नहीं दे दिया है, ये पाकिस्तान किसी टेबल टॉक का नतीजा नहीं है। इस पाकिस्तान के पीछे 22 लाख से ऊपर जानों के नजराने हैं। बेशक जरा सोचिए कि जिस वक्त इंडो पाक से मुख्तलिफ शहरों से लोग हिजरत कर रहे थे और सिर्फ मशरकी पंजाब से, यानी कुल मिला के जो 52 लाख हिजरतें हुई हैं, उस वक्त वहाँ की हुकूमत, वहाँ की फ़ौज, वहाँ की पुलिस, वहाँ के इंतहा पसंद हिंदू, इंतहा पसंद सिख अपनी गनों के साथ, अपनी स्टेन गनों के साथ, अपने बमों के साथ, अपनी राइफलों के साथ, अपने नेज़ों के साथ, अपनी तलवारों के साथ, अपने कुल्हाड़ियों के साथ मुसलमानों को शहीद कर रहे थे, मुसलमानों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। ज़रा उस आज़ादी को विजुलाइज करें साहब। आज तो मैं और आप बैठ के पाकिस्तान ऐसा और पाकिस्तान वैसा की बात करते हैं। उस वक्त आलम यह था कि अगर कोई मुसलमान मस्जिद के अंदर जाता था तो मसाजिद के अंदर खिंजीर छोड़ दिए जाते थे। कुरान पाक की बेहुरमती का आलम यह था कि लोग सौदा सल्फ लेते तो कुरान पाक के औराक के अंदर उनको लपेट के दिया करते थे। तौहीन रिसालत मुसलमानों के सामने की जाती थी। आलम यह था कि माओं के सामने उनके बच्चों को ज़िबा करने के बाद उनके गोश्त के टुकड़े उनकी माओं को खिलाए जाते थे कि खाओ, तुम्हें ये खाना पड़ेगा, और उन माओं को खाना पड़ता था। उन बच्चों को काटने के बाद उल्टा लटकाकर उनका खून निकालकर उनके माँ बाप को दिया जाता था कि पियो, तुम्हें पानी नहीं, तुम्हें तुम्हारी औलादों का खून पीना पड़ेगा। उन जिगर गोशों के साथ कि जो पैदा होते थे, यानी अभी पैदा हुए, अभी 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 उन्होंने आंख खोली है इस दुनिया में, उनको भारतीय फौज, भारतीय पुलिस उठाकर नेज़ों में पिरोने के बाद दीवारों के ऊपर पिरो दिया करती थी और कहती थी कि यह है तुम्हारा पाकिस्तान जिसको तुम हासिल करने जा रहे हो। अरे पाकिस्तान ऐसे नहीं मिला साहब, पाकिस्तान ऐसे मिला है कि मेरी आपकी माओं को, हमारे बुजुर्गों ने यह कहा था कि अपनी इस्मतें बचा लेना। याद रखना कि अगर नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाए तो हमारी तरफ आ जाना, वरना अपनी इस्मतें बचाने के लिए दरियाओं में कूदकर अपनी जान दे देना। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, ये पाकिस्तान उन बच्चों की कुर्बानियों का नतीजा है कि जिन 100 बच्चों को एक शकीउल कल्ब शख्स ने एक ही वक्त के अंदर आग के अंदर भूनने के बाद उनका बारबेक्यू बनाया और बारबेक्यू बनाने के बाद उनकी माँ बाप को खिलाया गया है बाकायदा। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, ये पाकिस्तान उन कुर्बानियों का नतीजा है कि जिसमें हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। मैं जालंधर को कैसे भूल जाऊं, मैं अमृतसर को कैसे भूल जाऊं, वो जालंधर के जिसमें औरंगजेब भाई ईद की नमाज हो रही है। जरा सोचिए आप, जरा तसव्वुर करें कि यहां ईद की नमाज हो रही है, सजदे के अंदर मुसलमान गए हैं और वहां उनकी औरतों को घरों से निकालने के बाद उन इंतहा पसंद हिंदुओं ने और भारतीय फौज ने लाकर उनके सामने बरहना रक्स करवाया और रक्स करवाने के बाद यह कहा कि अब हम तुम्हारे शोहरों को मारेंगे, तुम्हारे बाप को मारेंगे, तुम्हारे भाइयों को मारेंगे, और मारने के बाद यह कहा कि अब इनकी लाशों को ईद की मुबारकबाद दो। ये मुबारकबाद जो आज हम जश्न आज़ादी की देते हैं, एक जुमले में, एक लफ्ज में नहीं दे सकते। इसके पीछे उन कुर्बानियों को जहन में रखना होगा जिसके बाद आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मिला है। और एक चीज अगर इजाजत दें मुझे, अगर वक्त है, जिस आज़ादी की बात की मुखालिफत उस वक्त की गई थी कि जिस वक्त मेरे आपके कायद को काफिर आजम कहा गया था, कायद आजम को काफिर आजम कहा गया था। आपको याद है पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की गई थी। ये कहा गया था कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह दरअसल बरतानिया का एजेंट है और वो पाकिस्तान को गलत बनाने जा रहा है, पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए। आज कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ है, ये जो 370 का जो आर्टिकल इन्होंने ख़त्म किया है, ये जो इन्होंने 35A को ख़त्म किया है, यानी जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया है, आज महबूबा मुफ्ती को ये कहना पड़ गया कि 2 कौमी नज़रिया बिल्कुल सही था। उस वक्त अगर हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेते तो वो हमारा फैसला सही होता। आज हमें सोचना पड़ेगा साहब कि 2 कौमी नजरिया मेरे कायद का उस वक्त सही था। और आज मैं चाहता हूं कि अगर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से कबल कायद, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने साबित कर दिया कि आपका उस वक्त का फैसला सही था कि आज माशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है जुनैद भाई, हकीकत तो कुछ ऐसी है। और आज़ादी के लिए जितनी भी कौमें इस वक्त जदोजहद कर रही हैं, उन्हें ऐसी ही कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं, वो चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, गज़ा हो, जहाँ किसी भी जगह ज़िक्र करें जहाँ पे आज़ादी की नेमत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हमारी जो फ़ौजें हैं वो सरहदों पे
हमारी इस आज़ादी की हिफाजत कर रही। तो खैर जनाब, सुमैता साहिबा, सियासतदानों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती है हमारी ये पाकिस्तानी अवाम, तो इस बारे में क्या कहेंगी? और इतनी नौजवान सियासतदान जो है वो हमारे मुल्क में बड़े नायाब हैं ऐसे लोग। नायाब तो हैं लेकिन सियासतदान भी लोग होते हैं, वो भी Of इसी course तरह होते से हैं। एंजॉय करते हम तो हैं, वो भी चाहते उसी हैं। तरह से सारी चीज़ें करते हैं। जिस वैसे तरह कथा सब- कलाम की सब- माजरत, अजरा तफन्नुन और सियासतदान ही इंजॉय करते हैं। ये जुमला यूं सही आप है। डिस्क्रिमिनेट ना करें। करते आए, थोड़ा सा नहीं। तफसीर में कर दूं। चले बिल्कुल सही। सेलेक्टिव होते हैं, कुछ कुछ करते हैं। वैसे वाले एंजॉय करते हैं, कुछ वैसे वाले एंजॉय करते करते हैं। आए हैं हाँ, अच्छा। लेकिन हाँ, जिस तरह सब 14 अगस्त करते हैं और मनाते हैं, थोड़ा सा जो मैं देखती हूँ, जब मैं स्कूल में थी, वो भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम हमारी फेस्टिविटी स्कूल्स में से ख़त्म हो गई है। जिस तरह जुनैद भाई सारी बातें बता रहे थे, ये अब मैंने स्कूल्स में नहीं सुनी। बस यही तो ठीक है, मसला है। तो इस वजह से जब नई जनरेशन, मुझ जैसी जनरेशन, वो वाली चीज़ फील नहीं कर पाती जो कि टेक्स्ट बुक्स या आप इस तरह से जुनैद भाई जैसे लोग, प्रोफेसर्स, टीचर्स, वो कंप्लाई करें स्कूल्स में, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। ये मैं फील करती हूँ। मेरे सही भी है। छोटे कज़न्स हैं या भाई के बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं, यू डोंट सी ये इस तरह की चीज़ें जो है आपको स्कूल्स में ना। आप सेलिब्रेशन इस तरह से ज़्यादा या तो छुट्टियाँ होती हैं या 14 अगस्त वाले दिन भी छुट्टी दे देते हैं हाँ, स्कूल्स में। हाँ, हाँ, वो जो पहले सेलिब्रेशन और आज़ादी का वो एक कल्चर जो स्कूल्स में होता था, वो नहीं होता। वो ऐसे मुझे ही। ऐसा लगता है कि मिस हमें करते हैं वापस उसे। जो है उसको रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो यंग जनरेशन है वो वापस से इंडिपेंडेंस जो है उसी तरह से मनाए जिस तरह मैंने, आपने, हम सब ने अपने अपने एजेस में और एराज में मनाई है। बिल्कुल ऐसा। So अभी तो that's one thing that ये भी सुना है कि स्कूल्स में असेंबली ही नहीं होती है, बहुत से स्कूल्स में जहाँ पे कौमी तराना जो है वो नहीं हफ्ते में एक बार भी होता है, कहीं महीने में एक बार होता मैं आपसे अर्ज है। करूं, अगर इजाजत दें मैं इस बात को यूं आगे बढ़ाऊं। देखिए, मुख्तसर नज़र। बात क्या है पता है, मेरा अपना ज़ाती तौर पे मानना ये, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरह से बच्चा जब पैदा होता है ना, हम उसको गुट्ठी में क्या पिलाते हैं? हम उसको गुट्ठी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पिलाते हैं, हम उसको गुट्ठी में अपना अकीदा पिलाते हैं, हम उसको गुट्ठी में ये पिलाते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ब्रॉटअप जो है एक मुसलमान की हैसियत से होना चाहिए। इवन तुम्हारा इसी- ये फिरका है। फिरका है, वही मैं अकीदा मैंने कहा ना। Yes, इसी- yes, yes. लेकिन हमें साथ साथ उसको गुट्ठी में पाकिस्तान भी पिलाना चाहिए। पाकिस्तान पिलाइए उसे गुट्ठी में, उसे बताइए कि पाकिस्तान क्या है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो याद रखिए आज पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर से जो गुजर रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी नाकामी की वजह मैं अपने आप को खुद समझता हूं कि मैंने उस अंदाज से अपनी औलादों को पाकिस्तान ट्रांसफर ही नहीं किया है, बताया ही नहीं है पाकिस्तान जिस अंदाज से मुझे बताना चाहिए था। बिल्कुल सही। एक वक्फे का वक्त जो है वो बीच में आ गया, वाह, तो जो संजीदा होता है ना तो वक्फे का वक्त बस। क्या करें, मेरा दिल नहीं करता पहले ना पता वक्फे चल पे जाता जाए। मुझे। वक्फा करना लेकिन बात तो वक्फा सुने, जरूरी है, आया जरूरी है। किसी का वक्फा करने को दिल करता है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में जो खुशी है वो दोहरी है, क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन भी है और ईद का दिन भी है। तो मेरे साथ मेहमानों में जुनैद इकबाल साहब, सुमैता अफजल साहिबा, औरंगज़ेब लगारी साहब और आसिफ सिनान साहब मौजूद हैं। मैंने अपने तीनों मेहमानों से बात की है। आसिफ सिनान साहब से बात अभी तक हम नहीं कर पाए। आसिफ साहब कैसे हैं आप, पहले बताएं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। ईद कैसी गुजरी और कैसी गुजर रही है? ईद अच्छी गुजरी है, ज़ाहिर है थोड़ा मसरूफियात रहती है, कि लाइक तो ईद के दिनों में इस गिटार को आपने थोड़ा दूर रखा है अपने, कि ये आज कमर पे और नहीं ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन, बट 3 दिन और ये 2 दिन घर वाले बट वो म्यूजिक तो होता है कि आपकी प्रैक्टिस आप लाइक कर रहे हो, इसकी म्यूजिक आपकी हमेशा से है। अच्छा, जज्बा है, मोहब्बत जिस तरह एक जज्बा है, इसी तरह बहुत सारे जज्बात से हमारा रहता है। हाँ ऑब्वियसली
ऑब्वियसली आइडियाज़ तो क्रिएट इस तरह ही होते हैं कि आप इमोशनली फील करते हैं, और हर चीज़ लाइक आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, शायर हैं, वो हर चीज़ को डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। हाँ। सो बट ज़ाहिर है अगस्त का दिन है तो लाइक इसमें तो अच्छी बातें हम करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आज जैसे 14 अगस्त का दिन है, खुशी का दिन है, जश्न आज़ादी का जश्न आज़ादी का दिन है और ईद का दिन भी है, तो क्या आपका प्ले करने को दिल कर रहा है? अगर आपके हाथ में गिटार हो तो आप क्या गिटार play हो तो करेंगे? सबसे पहले तो मैं यार लाइक पकड़ा दे हाथे तो सुनिए चल इतनी तमीद बांधने की, वो बेटा पकड़ो तो गिटार को सुनाओ यार, बहुत संजीदा ईमान से जब से देखता हूँ बहुत मुश्किल में होता है। मैंने जो उनसे पूछना था वो तो रह गया ना। अच्छा सारा पूछ कुछ। रहे हैं, चलो पूछ लो भी। मतलब पता है इसके बाद क्या होने वाला, थोड़ी देर बाद ही कहते हैं देखें आसिफ भाई, अगर शीशा दिल पे बाल ना आए ना आए। और अगर हुजूर की तबीयत को ना नासाज गवा नजर दिया आता है। तो मैं आपसे कुछ गुजारिश करने की जसारत कर सकता हूँ, तो आप जैसा फरमाएंगे मैं वैसा नहीं, करूँगा। जैसे ये फनकार है ना, ये वाकई इतना ही डिजर्व करते हैं। मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। देखिए आज का जो दिन है ऑब्वियसली ये पाकिस्तान और ईद ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे ही मुझे आज लाइक लग रहा है कि इसका अप्रोप्रिएट है बहुत ज़्यादा। क्या बात है। जस्ट ट्राई कि हम उसको उस तरह यस निभा यस सकें। यस प्लीज। वाह जी वाह। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत जी खूब। वाह क्या बात है। सोनी पाकिस्तान से बाहर आपने जब भी कॉन्सर्ट्स वगैरह किए हैं, जो स्पेशल आप परफॉर्मेंस के लिए गए हैं, तो वहाँ आपको गिटार को सितार की तरह जो है ना प्ले करवाया गया है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। तो ये आइडिया कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट क्या था? इस तरह तो कोई भी प्ले नहीं करता है। आई गेस आइडिया हाँ ओके आइडिया इस तरह जनरेट हुआ कि ऑब्वियसली जब भी मैं बाहर गया हूँ, सो लाइक आप बाहर कितनी ही अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं बट आप उस तरह की नहीं बोल सकते जिस तरह वो बोलते हैं। यस ये बात ठीक है, तो अगर वो कॉम या वो म्यूजिशियन या वो आर्टिस्ट जो अपनी रूट को पकड़ के रखता है वो कहीं भी आप समझने मार नहीं खाएगा। तो यही आइडिया मैंने कंसीव किया था कि उनका साज होगा, आवाज़ हमारी होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। और इसी अप्रोच को कहते हुए मैं मेहंदी साहब को बहुत सुनता था और वेस्ट को भी सुनता था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट लाइक ब्रिज, क्योंकि म्यूजिक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये किसी बॉर्डर की वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। सो उसी यूनिवर्सल लैंग्वेज को फॉलो करते हुए मैंने दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया और इसको एक नया नाम दिया विच इज़ जैज़िकल, जैज़ एंड क्लासिकल। क्या जय जैज़िकल, जैजिकल, it's a jazz and classical. हाँ यार So it's a ब्यूटीफुल। jazzical form of music, और like the tonality of the guitar is almost like a sitar. तो अगर आप you look like jazzical too। okay, so अगर आप आंखें बंद करके सुनेंगे तो बहुत सा आपको फील होगा कि सितार ही बज रहा है। माशाल्लाह। और फॉरेनर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्शन है और वो पाकिस्तान को बड़ा अलग देखते हैं आफ्टर। ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होती है कि जी एक म्यूजिशियन, एक आर्टिस्ट एक अपनी परफॉर्मेंस से एक अच्छा इमेज कैरी करे मुल्क का। माशाल्लाह। तो वहाँ पे इवन जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि बाकी
पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लाइक भरा पड़ा है पाकिस्तान। जी हाँ, जी हाँ। और आर्ट के शोबे ही नहीं, तकरीबन हर ही शोबे में इतनी ज़रखेज़ मट्टी है यहाँ पे बहुत कि ज़्यादा, हमने बहुत ज़्यादा। एक से बढ़ के एक बड़े नाम जो है वो पैदा किए हैं। अच्छा लगारी साहब, पाकिस्तान से कदावर नाम पैदा किए कह सकते तो आज आपने मुझे काम नहीं करने देना। नो, मैं बड़ी जैजिकल इंफॉर्मेशन कदावर पे तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, इख्तलाफ नहीं कोई है, इख्तिलाफ ही नहीं। मगर इस बात पे है कि मुझे काम नहीं करने देना आज लगारी साहब ने। रोज कर उन्होंने करके पहले कह दिया था कि मैच छेड़ने के मूड में हो तो आप बर्दाश्त करें। नहीं, मैंने कहा रोज कर करके थकता नहीं है। नहीं, वो जा रहे हैं, एक हम हफ्ते के तो लिए जा कभी रहे आते हैं। हैं। लगारी अंकल, बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान से बाहर कोई ईद गुजारी फिर आपने? बात नहीं आता, जितना बार करो। देखिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा इन्होंने तो लगारी फिर अंकल का अरे बहुत सुन लिया उनको, कितना खूबसूरत बोलते हैं। वाह वाह जी, हुक्म। बोलो। नहीं शर्माने वाली। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, अब आपकी ही बारी। ईद का दिन, ईद भी बकर ईद, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ लगारी साहब, आज आप सवाल करें सबसे। है ईद है क्या? क्या समझते हो ईद क्यों है, क्यों मनाते हैं? खुशी मनाते हैं मेरे नहीं, जैसे। मेरी बात सुमेता की अच्छा, ना सुमेता बातों से से, हाँ। कुछ जहन में आ रहा था ना ईद के बारे में, जी दिल कर रहा था कुछ उनके जैसे बात कर रही थी, बड़ी अच्छी एक इनका ख्याल और तवज्जो गई कि बच्चे आजकल जो हैं वो बात नहीं है और उनमें वो इक़दार नहीं रही हैं और वो बात नहीं है। तो उस बारे में मैं यही कहना चाह रहा था कि वाकई ये जो दौर है ना कि बच्चे लग रहा है कि कोई कह रहा है कंप्यूटर ने ले लिया, कोई कह रहा है मोबाइल ने बच्चों को ले लिया, कोई कह रहा है यार कि कैसे बच्चे बेरहरवी का, इनमें कोई दीन नहीं है, इनमें कुछ वो नहीं आ रहा, हाँ मुल्क का ख्याल नहीं आ रहा, पाकिस्तान का नहीं ख्याल कर बच्चों के वो। तो वो मैं ये कहता हूँ जैसे ईद उल ज़ुहा के हम हवाले से बात कर रहे हैं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी तो बच्चे ही थे ना जब कुर्बानी हो चली थी। तो वो जब उनको ज़िबह करने लगे या वो कुर्बानी देने लगे हज़रत इब्राहीम, तो वही इस्माईल था, वही बच्चा था, वही बाप था, वही बेटा था। जैसे आज है, आज भी वही बाप होता है, उसी तरह बच्चे होते हैं। लेकिन उस इस्माईल में और आज के इस्माईल में फ़र्क है ना कि वो इस्माईल कहने लगा छुरी फेरने से पहले कि अब्बा आप पट्टी बांध लें, कहीं आप मेरी मोहब्बत में आपके हाथ न लरस जाएं। तो वो भी तो बच्चा था कि अपनी यानी ज़िबे हो रहा है और ये कह रहा है, क्या इशार और क्या एक दीनी परवरिश थी। तो आज हमें सुमेता जी वो इस्माईल नहीं मिलता ना, तो इस्माईल को कोसते रहते हैं, जो हमारी बहुत बड़ी गलती है। आज दरअसल इस्माईल की कमी नहीं है, आज कमी है इब्राहीम की। इब्राहीम नहीं रहा, वो अगर होता तो इस्माईल ही इस्माईल होते। बाप वो बाप नहीं रहा जो वो परवरिश दे सके। बाप को फुर्सत ही नहीं है बच्चों की तरफ तवज्जो की, बाप को फुर्सत ही नहीं है पैसे कमाने से, बाप को फुर्सत ही नहीं है बेरहरवी में जाने से। वो तो क्या है, बच्चा कैसे हो, बाप ज़रूरतें पूरी करते करते उसके पास बाकी नहीं, बचता क्या है? ज़रूरतें पूरी बच्चों की करने से ज़रूरतें, उसको तालीम बाप ने दिलवानी है, अच्छे स्कूल में उसकी सेहत का ख्याल रखना है, उसके कपड़ों का ख्याल रखना है, उसकी आए दिन कॉपी किताबें, बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का किराया, बाहर बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि फ़हीम जी, इसी तरफ तो मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि आज कितनी बिजली है हमारे पास, कितने कपड़े हैं हमारे पास, कितना कुछ है हमारे पास, तो हमारे पास बच्चे ही नहीं रहे। वी आर लूजिंग आवर जनरेशन्स, इसलिए कि हमने गलत कपड़ों में तवज्जो देनी शुरू कर दी। बच्चे हमारे साथ काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं और बड़ा कहते हैं अंकल अंकल लगा रही, ये देख अरमानी का सूट है, कितना इतने। तो ब्रांडेड व्हाट इज़ दिस? दीन से दूरी है, ब्रांडेड की तरफ तवज्जो। तो उनसे भी मैं कहता हूँ यार कपड़े नहीं ब्रांडेड होते बेटा, अपने आप को ब्रांडेड बनाओ। वाह, तो बंदा ब्रांडेड नहीं रहा, कपड़ों में चला गया, किसमें चला गया। तो वी आर लूजिंग आवर वैल्यूज़। हम अपनी वैल्यूज से दूर, दीन से दूरी, हुब्बुल वतनी से दूरी, और उसकी वजह परवरिश की है जो बाप नहीं दे पा रहा। वाह, बच्चे खराब हो रहे हैं। बहुत अच्छी। बाप देख रहा है बच्चा कैंसर ज़दा हो रहा है, हर वक्त मोबाइल पकड़े हुए है, सारी दुनिया चीख रही है। जिसने मोबाइल बनाया है, जिसने बिल गेट है, जिसने सारे कुछ किया, वो बिल गेट कहते हैं मेरे घर मोबाइल नहीं है उसे अकल आ गई, वो तुम लोग पकड़ के उसको बैठे हो। और खुदा की कसम मैं बच्चों के वालिदैन से कहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, ये ना करो, ये कैंसर है। 6-6 महीने के बच्चे, 8-8 महीने के बच्चे
कर रहे होते हैं और जी, उन लगे हों। जी, तो ये क्या है, मतलब बच्चों को मार सर, भी रहे हैं। आपने बड़े एक अहम नुक्ते की तरफ जो है वो नज़र डाली है, और जो लगारी साहब को फ़ोन जाती हुए रख लीजिएगा, फ़ोन नहीं लेके जाने देना आपको हमने। एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जश्न आज़ादी और ईद के हवाले से खसूसी नशरियात में आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास, और आज मेहमानों में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब लगारी साहब, आसिफ सिनान साहब, जुनैद इकबाल साहब और सुमैता अफजल साहिबा। तो सुमैता साहिबा, बताएं कि ईद के दिनों में सारी ही ख़वातीन बावर्ची खाने में बड़ी मसरूफ़ होती हैं, तो आपका भी कुछ है खाने पकाने से कोई ताल्लुक़ है या सिर्फ खाने से ही ताल्लुक़ है? ज़्यादातर आई थिंक खाने से ताल्लुक है, लेकिन तो पकाता कौन है फिर? पकाता भाभी हैं। जब तक अम्मी थी, वालदा थी मेरी, तो उनके पास सारा होल्ड होता था घर का, मगर 3 साल पहले अम्मी का इंतकाल हो गया, मगर फिर भाभी हैज़ टेकन ओवर, और भाभी जो है वो सारी ईद की तैयारियां हो, मैं हेल्प ज़रूर करती हूँ, मतलब खाने मगर में फिर भी सियासत में खाने आने का ये में फायदा हुआ है इनको। मैं सियासत से पहले भी ऐसी थी। ऐसा ही भाभी के हाथ ऐसी का, ऐसी हैं आप, इसका मतलब। हाँ, बिल्कुल, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाभी के हाथ का खाना भी उसी तरह मज़े का होता है? ऑब्वियसली अम्मी वाली बात नहीं होती, लेकिन हाँ क्लोज है। भाभी मेरा अच्छा खाना close है। बनाती है। ओके। हाँ, अच्छा खाना बनाती है, जो भी बनाती है अच्छा बनाती है। सो मतलब फैमिली खुश है हमारी, और मैं भी काफ़ी खुश हूँ। वो तो नजर आ रहा है। उसे लाई इसीलिए ना, अच्छा। उसे लाई इसीलिए ना, फैमिली खुश रहे, वो बेचारी जो कुछ तो अच्छा है ना, हमने देखिए उसको उस पे जो ओपन गुजरे, आर्म से गुजरे। वेलकम किया, उसने हमें वेलकम किया, ऐसे ही होना चाहिए। माशाल्लाह। नहीं नहीं, I know, सास ये बहू फ्रेंड्स वाली की तरह लड़ाइयाँ नहीं हाँ, है ये इनकी। फ्रेंड्स हैं। हाँ, फ्रेंड्स माशाल्लाह, है, सेम एज सेम एवरीथिंग, सब बहुत अच्छा है। उसने हमारे साथ जेल किया है बहुत मज़े से। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई टिपिकल वो सास बहू वाला ड्रामे वाला इशू ये जो नहीं है। ये 14 अगस्त के दिन बाहर सड़कों पे वो जो बाइक्स की जो इतनी अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही होती हैं, और जो फहीम, तो आपको आज़ादी पता है का मैं एक रहती वो कहाँ चेहरा हूँ? नहीं, मैं वो सबका रुख भी इसी तरफ ही होता है ना। वो सी व्यू वाला रोड हाँ। स्पेशली, वो स्टार्ट टू एंड मतलब पूरी रात आपको जो है वो बाइक्स के वो निकाल देते हैं जो Silencers। साइलेंसर्स, उसकी आवाज़ आती रहती है, फिर गानों की आवाज़ आती रहती है। ये 2 टाइम होता है, एक न्यू ईयर्स और एक स्पेशली 14 अगस्त को। Exactly, 14 आपको अगस्त लगता है ये बात को आज तो तक नहीं ऐसी मजा है। फेस्टिविटी कि होती है। और- सुनेता अगस्त जी, हो, तो बड़ा मजा है ईद कि हो। आप मजा आता है। 14 अगस्त घर ही में मना लेते हैं। मेरे घर के बाहर लाइव कॉन्सर्ट चल रहा होता है एट ऑल टाइम्स। आज आप कुछ कहना मैं चाह कह रहे रहा हूँ कि लाइक मुझे ये बात आज तक खुदा समझ नहीं आई कि 14 अगस्त हो, न्यू ईयर हो, कोई भी फेस्टिवल हो, लाइक पूरा काची समुद्र की तरफ भी रुख कर लेता और है। लाइक क्या entertainment मज़ार भी और कायद कोई वहाँ पे ऐसी है, open कायद ने area वहीं से कोई नहीं अप्रोच है। किया था, ईद का कोई वो है हालांकि एंगल है। आज के माहौल में तो हमारा दिल करता है सबको समंदर में ही। नहीं पहुँच तो वो जाते हैं बस देख पुश बट आई डोंट आई गेस क्योंकि बीच ऑलरेडी असल बीच में कौम फेस्टिवल हमेशा जो ओपन है ऐसे एरिया होता मौकों पे है। जो है ना किसी को गर्क करने जाती है, लेकिन मिलता नहीं 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 होता है। खुशी का दिन होता है, खुशी के दिन सब जो है वो कोशिश करते हैं कि वो सैर को निकलें, और समंदर के अलावा सैर करने की और कोई जगह नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मज़ार कायद जो है वो एक बड़ी तारीखी जगह है, और वहाँ पे इन दिनों का ताल्लुक डायरेक्टली मज़ार कायद से ज़्यादा है, मगर उन्होंने बाहर निकल के कोई अपनी पिकनिक भी तो करनी होती है। और फिर मैं जिस तरफ लेके फूड और ये सारी चीजें वहाँ पे इतने सी व्यू पे आपकी जी, बीच साइड पे जी, जी। इतनी इजीली एक्सेसिबल है। खाना है तो चाय वाला है तो फलाना है, सब एक कुछ जो है सस्ती सी आपकी सैर और हो जाती है। आपकी, हाँ, वो जो एक क्लास और वहाँ एक पे वजह जा रही ये भी है हो सारी सकती है क्लासेस के लिए कि available हमारे है। मुल्क में जो इंटरटेनमेंट समझिए फूड इज आवर एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली कि The हम only सैटरडे को entertainment, या वीकेंड पे हम फूड के लिए बाहर निकल जाते हैं, ना कि ऑब्वियसली जब चीज़ें नहीं नहीं, हो आप रही एक चीज़ भूल गए, एक Sorry. खाना और दूसरा सोना। सुना ये दो दो चीज़ें नहीं, मूवीज भी आ रही है, ये भी एंटरटेनमेंट की तरह। अच्छा, तो मुझे बताएं, ये जो एंटरटेनमेंट हमारे नौजवान मतलब बाइक्स पे और ये म्यूज़िक लगा के लाउड इस तरह जो है वो जश्न मनाते हैं, तो क्या ये सही है? किस तरह होना चाहिए, और ये इस तरफ क्यों हम लोग जो I है guess, रुख किया हुआ हमने? द गवर्नमेंट ऑल्सो शुड लुक कि हमारे पास इंटरटेनमेंट की कोई और चीज़ें नहीं है करने के लिए बीचेस के अलावा, और ये सारी चीज़ें देखें ज़्यादातर या तो सीव्यू आ गए या बहुत हो गया तो हॉक्स बे और ये वाली साइड चाहिए। हालांकि जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि आपकी पूरी रोड्स जो हैं वो सारी ब्लॉक हो जाती है, पूरा ऑल द वे ट्रैफिक जैम आपका होता है,
ऑल अक्रॉस ये पूरा एरिया। बट अगेन कोई जगह है ही नहीं। अगर मैं और आप भी बैठ के सोचें कि हम लोग 14 अगस्त को कोई प्लान बनाए तो वो एक ही चीज़ होगी, या हम बाहर खाना खाने चले जाएंगे या हम मूवी देखने चले जाएंगे। अच्छा, मूवीज़ में भी यही है कि आपके बड़े लिमिटेड आपके पास सिनेमाज हैं। जी हाँ, ठीक है, फिर आधी बार या तो अंग्रेजी लगी हुई होती है या पाकिस्तानी वतनी लगी के हुई जज्बे के साथ पाकिस्तानी मूवी देख लेंगे आप। बिल्कुल, लेकिन अगर आपके वो 14 अगस्त से रिलेटेड कोई मूवी हो या कोई अच्छी मूवी लगी हुई हो तो पिछले साल बार बार आप मूवी तो नहीं देख, हफ्ते में महीने में एक बार चले जाएंगे, 2 महीने में एक बार चले जाएंगे, मगर फूड पे ज्यादा जोर होता है। ऐसे ही है। मैं अपने एक दोस्त के साथ तो 14 अगस्त को भी इंडियन मूवी देख रहे होते थे। अब शुगर करो बंद हुई है, तो अकल आई है। नहीं, पाकिस्तानी मूवीज नो डाउट पाकिस्तानी movies अच्छी बनना शुरू हो गई हैं। रात शाम 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक डेली तो फिल्म लगी हुई होती है चैनल पे, सारे चैनल्स पे लगी हुई होती है। ये भी है, नई फिल्में लगी होती हैं। नई फिल्म रोज नई फिल्म होती है। मगर एक आप आइडिया देखते हैं कि ना, एक आइडिया शाम 7 से लेके रात 12 मैं बजे समझ रही हूँ आप अब क्या- मजे की बात ये है कि रोज एक नई रिलीज होती है, एक नया ब्लॉकबस्टर होता है। ये पॉलिटिकल शोज की बात हो रही है। अच्छा, वो जो है इनसे कोई भी बचा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप जो आपको। कह रहे हैं जुनैद ना। भाई का रुख जो है कहीं किसी तरफ भी हो सकता है। अच्छा, दोनों वो जो मूवी आप जो कह रहे हैं रोज लगी होती है, उस मूवी में इस मूवी में ये फर्क होता है कि वहाँ एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। यहाँ दोनों विलेन होते हैं, वो उसको खा रहा होता है, उसको खा रहा होता है, पता नहीं एक दूसरे को झपटने मुझे तो में 2 क्या- मुर्गे लगते हैं। हाँ, मुर्गे लड़ते हैं, दो मुर्गे अगर मैं लड़ते बैठी हूँ तो मुर्गी लगूंगी। नहीं नहीं, अभी देखें वो तो अब मैं ये मैं तो अगर कोई फीमेल ये हो तो आपका फिर आप क्या नाम बनाएंगे? आसिफ सिनान है। आपने इस वक्त जो है ना वो अपना नो के सिनान पे लाके जो है बात नहीं, कर रहे हैं। आप माशाल्लाह सियासतदान हो और आने वाले वक्त में अल्लाह करेगा रोज आप भी टीवी पे ऐसे बैठोगे तो बैठते तो रहिए। कम से ये कम आपने ये इनका वो थोड़ा चेहरा सा- देखा नहीं है, तो बड़ी माशाल्लाह एक ड्राइंग रूम डिस्कशन वाला माहौल था, उसमें बैठी हुई है, ये खुशी मना रही है ईद की। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई जब आप बैठो तो कम से कम ये ख्याल रखना कि कुछ पाकिस्तान की भी बात हो जाए, एक दूसरे को आप इनकी नोचना पार्टी के खिलाफ बात तो करके देखें जरा। है। आप अभी देखें, अभी आपको नहीं, चेहरा नहीं, दूसरा नहीं, चेहरा मैं ये मिलेगा। कह रहा हूँ कि यू गो देयर, यू डोंट गो देयर जस्ट टू सपोर्ट योरसेल्फ। आप जाते हो डिस्कशन मगर के लिए। अनफॉर्चुनेटली टीवी discuss- एंकर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको चैनल्स पे वही लोग चाहिए होते हैं जो थोड़ा सा अग्रेसिवली जवाबात दें, ताकि वो फिर आपको- यू नो नहीं, टीआरपीज उन्हें बताया तो और नहीं ये जाता सारी कि आप- चीजें आप जो मसाला बहुत ही बन सके। रिजर्व्ड और हाँ। बहुत ही ग्रूम्ड होते नहीं, हैं, वो वो पंजाबी पसंद भी में नहीं पंजाबी आते। में कहते हैं दाना डालना ना, वो तो दाना डालता है और अभी वो मुस्कुरा रहा मुर्गी होता है। बनाया, एंकर मुर्गा तो बनाया, तब मुस्कुरा फिर रहा दाना होता है। दाने पे आ गई बात। तो वो तो सही। सिर्फ यूं करता है और फिर कहता है मुर्गे लड़ो आपस में। और वो लड़ना भी ऐसे है कि जस्ट सपोर्टिंग योरसेल्फ। आप अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बुरी बात को बुरा कहें, अच्छी बात को अच्छा कहें और पाकिस्तान को बनाने की बात करें। हराम है कोई पता चलता हो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी मैं आपको बताऊं, एक जो अच्छा, बड़ी मैं आपसे किसी और तरफ लेके आना चाहता हूँ, ये हमारी गुफ्तगू बिल्कुल एक और डायरेक्शन में। ये तो सियासी क्या बातें हो है, जाती कोई हैं। अच्छी बात ना होने पाए। चले आप जिस तरफ लाना चाह रहे थे आप करें। अल्लाह मेरे बिला ख्याल से आप ईद के बाद एक और सेशन रखें हम चारों के साथ और हम वापस आए और हम ये सारे मेरा ख्याल है मैं discussions करें। ब्रेक में एक सेशन रखता हूँ इसी हाँ, तरह, यार, वो जिसमें हम अपनी सजीद मर्जी की भी है। बातें कर वो फिर सकें। चाय। असल में पेट में दर्द था कि ये कहें। अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। ओके ठीक है, हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं तो जुनैद इकबाल साहब से बात करेंगे इसी मौजू के हवाले से। बड़ी अहम गुफ्तगू भी होना बाकी है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक दफ़ा फिर से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। न्यूज़ कैफ़े में आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात जश्न आज़ादी के हवाले से और ईद के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में आज औरंगज़ेब लगारी साहब, आसिफ सिनान साहब, सुमैता अफसल साहिबा और जुनैद इकबाल साहब मौजूद हैं। जुनैद भाई, वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी सुमैता जी से कि हमारे यहाँ वो बाइक्स पे साइलेंसर निकाल के बाहर निकलना, और किसी भी त्यौहार पे हमने कोशिश करते हैं कि जितना लाउड हम म्यूज़िक प्ले कर सकें। और वो मतलब हर जगह पे, गाड़ियों पे, बाइक्स पे लोगों ने इतने बड़े बड़े स्पीकर्स रखे होते हैं। चिंगची रक्शे जो है ना, वो उन्होंने अजीब गरीब तरीके से सजाए होते हैं। मतलब ठीक है, खुशी मनानी चाहिए, मगर खुशी मनाने का ये कौन सा ढंग है। और फिर ईद की बात करें तो सोशल मीडिया पे ईद के हवाले से आपने देखा कि बकरा मंडियों में
कैट वॉक चल रही है, उफ, ठीक है। तौबा। फिर उसके साथ साथ सोशल मीडिया आपके पास है, हमारे पास एक ताकत मौजूद है। कुर्बानी की वीडियो से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हम मतलब हर एक ने कुर्बानी का तरीका जो है ना वो जो पूरे लोगों तक शेयर किया Facebook हुआ है। Live, मतलब नाम रखते हैं अपने कैटल्स के, तो तो मतलब प्रमोट करते हैं चैनल्स। ये जो हमारा खुशियां मनाने का ये अंदाज है, इसको जरा किस तरह देखते हैं आप? एक तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है ऐसा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि हमारी कौम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी है। हाँ। और फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो मुख्तलिफ उसके अंदाज हैं उसको निकालने के। देखिए, खुशी जो है ना, खुशी एक्चुअल खुशी क्या है? खुशी, जैसे कि एक जुमला लगाड़ी साहब ने बहुत कमाल फरमाया था, बात यह है कि मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ आपकी नाक शुरू होती है। इसी तरह से आपकी आज़ादी भी वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। इसी तरह से आपकी खुशियाँ मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी खुशियों को रौनते हुए चले जाएं, हाँ। है ना। खुशियाँ तो बुनियादी तौर पे ये हैं कि आप दूसरों को खुश करें और फिर उनसे खुशियाँ वसूल करें, समेटें। एक जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है वो ये हो गया है कि आज हमने कुछ चीज़ों को जो है ना वो समझ लीजिए कि बड़ा मिक्सअप कर दिया है। यानी जब कुर्बानी का जानवर हम लेकर आते हैं, ज़रा सोचिए कि ये कुर्बानी के जानवर बरोज़ महशर पुल सिरात पे आपकी सवारियाँ होंगी। यही कुर्बानी के जानवर हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बताया है। और ये कुर्बानी के जानवर वो हैं जिनका खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला आपको जन्नत में आपका मकाम दिखा देता है। यानी इनकी ताज़ीम आप सोचें। मैं एक जुमला भी लगारी साहब को अर्ज़ कर रहा था ब्रेक पे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो, और छुरी को यह हुक्म दिया कि चलना मत, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि तू चला। बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर वो छुरी चला देते जैसा वो चला रहे थे, और वो छुरी अगर चल जाती तो सोचिए जरा महशर तक जो है बाप को बेटे की कुर्बानी देनी पड़ चलो जाती। फिर हम तो गए थे। अच्छा, अल्लाह ने हमें कितना आसान कर दिया। अल्लाह ने हमसे जानवरों की कुर्बानियां मांगी। अब हम कर क्या रहे हैं? हो जी, हमने जिस वक्त वो बैल को लेकर आए, गाय को लेकर आए, उसके बाद जी उसको कैटवॉक करवा रहे हैं। मंडी में जो है वो जाकर जो है रक्कासाएं उसके साथ नाच कर रही हैं, हम उस पर कॉमेडी कर रहे हैं, लतीफ़े बना रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि उनके नाम अदाकारों के नाम पे, अदाकाराओं के नाम पे, और वो सियासतदान जिनको इस माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है, उनके नामों पर हम जानवरों के नाम रख रहे हैं। भाई जी ये- वैसे मैं आपके नाम का तो जानवर नहीं आया कोई। मैं वैसे इस पे कहूँगा जो जानवरों की कैटवॉक हो रही है ना, दुआ करें कि यही सिलसिला चलता रहे और बढ़ जाए, ताकि मैं अपनी बहनों और बेटियों की कैटवॉक ना देखूं, इनकी चलो देख लूँगा। चले बहरहाल वो जानवरों तो- की जानवरों की कैटवॉक जो हो रही है। उससे तो बेहतर है ना कि तो ये जो अब हमारी देखिए, बहनें ये जो बेटियां हम walk कर जानवरों रही की होती। कैटवॉक करा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, इन पर कॉमेडी हो रही है, इन पर लतीफ़े हो रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या व्हाट्सएप, क्या ट्विटर, क्या हाँ फेसबुक, क्या जी। यूट्यूब, Jokes क्या है, ये इंस्टाग्राम, सब चीज़ें। हर जगह पे इस पे जोक्स हो रहे हैं। इनकी ताज़ीम करें भाई, इनकी ताज़ीम करें, इनकी तकरीम करें। और सबसे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी क्या है कि जिस वक्त हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, गाय को, बकरे को, बैल को लिटाने के बाद जो है जी छुरी जैसे गर्दन पे रखी, हाँ जी वो लाइव स्टेटस जरा ऑन कीजिएगा, फेसबुक ऑन करें, ट्विटर ऑन करें, यूट्यूब ऑन करें, और उसके बाद बाकायदा तस्वीरें अपलोड हो रही होती हैं, बाकायदा बराह रास्त जो है वो ट्रांसमिशन चल रही होती है कि जी हमने कुर्बानी कर दी। अरे यार, हमें, मुझे समझ नहीं आता, वैसे हमें लगाड़ी साहब एक जुमला अर्ज करो, हमें दुनिया के लाइक्स चाहिए हैं, दुनिया के लाइक्स के लिए कर रहे हैं यार, अल्लाह के लाइक्स ले लो भाई। अल्लाह अगर लाइक्स दे देगा तो हम लाइक हो जाएंगे, और अल्लाह ने अगर डिसलाइक कर दिया तो हम नालायक हो जाएंगे। सही बात। ये सब रियाकारी में आता है ना ये। रियाकारी है। और फिर बात वही है ना, वो जी सेठ साहब कितने का जानवर लेके आए जी? 5 लाख रुपए का। अच्छा जी, ओ जी मैंने जो है वो 10 लाख रुपए का जानवर, अब मैंने सुना कोई 1 करोड़ और 1 करोड़ का 15 बैल लाख भी, रुपए का हाँ। बैल जो है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, आप ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी, ये लाखों रुपए की, अल्लाह नसीब करे आप करें, अल्लाह आपको और तौफीक दे, लेकिन याद रखिए जहां उजूब आ गया, जहां दिखावा आ गया, जहां रियाकारी आ गई, जहां ये आ गया कि जी दुनिया ये कहे जी मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी की और लुट लगा दी है, तो याद रखिए कि आपने लुट नहीं लगाई है, आप अपनी सवाब और अजर को लुटा कर आ गए, ठीक है, बर्बाद कर गया। खुशी का अंदाज क्या होना चाहिए? जरा बड़ा shortly ये आसान है खुशी का बताइए। अंदाज साहब, बहुत आसान है। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है ना कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप उसके 3 हिस्से कीजिए, और 3 हिस्से करने के बाद जाहिर है एक हिस्सा आपका है, एक आपके अकरबा का है, एक आपके दोस्त अहबाब गुरबा और जो दूर के लोग जी हाँ, हैं। जी हाँ। मैं आपको सच बताऊं, ये मेरी दिली कैफियत है, इस वक्त मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात करते हुए। आप जरा जाइए तो सही बस्तियों में, वो गरीब जो बेचारे पूरे बरस, फ़हीम भाई, गोश्त के इंतजार में बैठे होते हैं कि जिनको एक बोटी नसीब नहीं होती। असल खुशी ये कि जहां जानवर आपने कुर्बान कर दिया,
गोश्त बनना शुरू हुआ, अपने घर में कलेजी ले जाने से पहले आप एहतमाम करें उन लोगों के लिए कि जाओ जाकर उन बस्तियों में तकसीम कर कर आओ, उस बूढ़ी माँ को दे के आओ, उस बूढ़े बाप को दे के आओ, उस गरीब को दे के आओ। जब उनकी हंडिया पकेगी ना घर में, और जिस वक्त उनकी हंडिया उनके घर में महकेगी, मेरा ईमान है आपका आंगन महक जाएगा, आपकी दुनिया महक जाएगी, आपकी आखिरत महक आपकी जाएगी। बात बड़ी होती है। बाय गॉड, पिछली दफ़ा मैं सुना था कुर्बानी कर रहा था, हम गांव में करता हूँ मैं ना, गरीब लोग होते हैं तो उनका अच्छा होता, तो बाय गॉड आपको ईमान से बता रहा हूँ कि एक बंदे को जब हिस्सा दिया ना गरीब किसी को, तो उसने कहा पिछली ईद पर गोश्त खाया था। अल्लाह, देखे ना, वही बात आ गई। तो वाकई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इट्स नॉट अ जोक, ऐसे नहीं है कि तो हम तकरीर कर रहे हैं, ये सही। फैक्ट है हमारे ये फैक्ट है, ये माशाअल्लाह। हालात का। हाँ, ये होता है। और एक और चीज़ बड़ी, क्योंकि मैंने जितने भी शोज़ किए हैं ईद से पहले भी उलमाए कराम के साथ भी कुर्बानी के हवाले से, तो उन्होंने जो तकवा जो है उसकी बात की है, और जो बराबर तकसीम है, मुसावी तकसीम गोश्त की, उससे ही आपका तकवा ज़ाहिर होता है। तो उस हवाले से हम अपना जो मनपसंद गोश्त होता है वो अपने पास रख लेते हैं कि फ्रीज़र जनाब में ये पाए स्टोरेज रखे फ्रीजर में रख दें, हाँ। ये रान जो है ये ये भी हमने बहुत रोस्ट गलत करवानी है, बात ये भी रख दें, वो फलानी चीज़ जो है ये भी हमने ये करना है, उधर दे दें। हालांकि पूरे बकरे की कुर्बानी की है, पूरे बकरे के 3 हिस्से करने हैं आपको। अच्छा, वैसे आपको मैं एक तस्दीक करूं कि स्टेक्स अलग हो जाते ये हैं, जो सब अलग हो जाते हैं। ये फतवा है कि आप सारा कुर्बानी का गोश्त भी खुद रख सकते हैं अगर हाँ बिल्कुल रख आप सकते हैं, मुस्तहिक बिल्कुल हैं। रख सकते हैं, बिल्कुल रख जरूरी नहीं कि 3 ही से हो। हाँ हाँ बिल्कुल रख ये सकते हैं। वैसे मैं हाँ। एज एन इसमें इंफॉर्मेशन इनकार नहीं है, लेकिन तकवा यही है ना कि आप अगर मुस्तहिक, देखिए बात पता है क्या हाँ, है? अगर पूरा साल खाते हैं तो फिर कौन सी बात है ऐसी, अगर मुझे- मुस्तहिक है। मैं आपको बताऊं, आप जैसे लगारी साहब फरमा रहे हैं, देखें बात पता है क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुशियां तलाश करते हैं मसनूई चीज़ों के अंदर। अल्लाह ताला ने खुशियां रखी हैं इन असल हकीकी चीज़ों के अंदर। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर आ जाते हैं ना, यानी आप देखिए गोश्त का किलो 2 किलो 4 किलो का थैला क्या मानी रखता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस वक्त आप उसके घर पे जाके दस्तक देते हैं और एक बच्चा बाहर निकलता है और उस गोश्त को वसूल करता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को जरा कभी गौर से देखिएगा। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी आ गई है उसके अंदर, ऐसा लगेगा कि जैसे उसके अंदर एक जान आ गई है, ऐसा लगेगा जैसे वो पशमुर्दा बैठा हुआ था आपके इंतजार में और आपने आके उसको कायनात दे दी, जबकि दिया क्या है आपने? 2 किलो 4 किलो गोश्त दिया। और ऐसा ही, ऐसा ही, बिल्कुल सही। आसिफ सिनान साहब, म्यूज़िक की बात करते हैं, ज़रा थोड़ा सा मौसीकी का तड़का लगाते हैं शो को, ताकि थोड़ा सा लाइट हो सके। जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, क्योंकि हम बात करते थे वक्फे से पहले भी कि बड़ी एक ज़रखेज़ जगह है ये आर्ट के हवाले से, स्पेशली यहाँ पे ऐसे ऐसे फ़नकार जो हैं वो पैदा हुए हैं जिन्होंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, मगर वो लोग उनको देख के सीख रहे हैं। ठीक है, तो म्यूज़िक के हवाले से जितने भी सिंगर्स पहले आते रहे हैं, उन सब के कोई ना कोई एक मिली नगमा होता था, कम से कम एक मिली नगमा तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर गाते थे, और वो उनकी पहचान भी बनता था। जैसे जुनैद जमशेद मरहूम अल्लाह बख्शा ने, उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान था, कितना गाया जाता है, जुनून का जज्बा, जुनून, जी हाँ। बहुत सारे इस तरह तो अभी ये सिलसिला क्यों थम गया है? आई थिंक थमा तो नहीं है, करते तो हैं अभी भी लोग, बट वो जो जज्बा था, जिस जज्बे से आप अगर और पीछे जाएं ज़रा सा, तो आज अगर आप समझें कि वतन की मिट्टी गवाह रहना नया नूर साहिबा का सुनेंगे, तो यू विल फील, आपको फील होगा कि वो गाने वाले ने बहुत दिल से गाया है। इवन मेहदी हसन साहब का आप सुनेंगे जो इनका नगमा है, या नया नूर साहब का सुनेंगे, आप नूरजहां साहिबा का सुनेंगे, तो यू विल फील इट। यस। तो लाइक हमारा हुआ ये है कि ऑब्वियसली इंस्पायर नहीं हो रही जनरेशन किसी भी चीज़ से। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट आप समझें एक बाग की वो चंद तितलियाँ होती हैं जो उस बाग को खूबसूरत करती हैं। सही। तो अगर उन तितलियों को बहुत संभालना पड़ता है आपको हर हवाले से। सो आर्ट में लाइक वो फीलिंग्स ही नहीं आ पा रही हैं अभी तक कि हम कोई अच्छा म्यूज़िक कर पाएँ। हाँ। लाइक करते, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ अभी हमारी नई जनरेशन में ख़त्म होती जा रही है, ओरिजिनल काम को अप्रिशिएट करना। लाइक आप अगर देखें, यही वजह है कि ओरिजिनल कोई सॉन्ग नहीं आया अभी तक पिछले 10 सालों में। जी हाँ, जी हाँ। जो आपको बहुत ही ओरिजिनल फील आए, क्योंकि हमें अप्रिशिएट करना नहीं आता कि हम उसको आर्ट को करें क्या, क्योंकि हम ट्रेंड नहीं हैं, हमारे कान ट्रेंड नहीं है, हमारे लोग ट्रेंड नहीं हो पा रहे। सो आज अगर आप पुराने नगमों को रिवाइव कर देते हैं, लाइक आपका जो बड़े जो चैनल्स चलाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो यू विल फील इट कि आज भी यस, वो कितना एक सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है, Refresh कितना होता मजा आता है। इवन आप लाइक स्पेशली मैं उन कंपनीज को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर पर जिन लोगों ने ये इन सारे गानों को डिजिटल किया है Exactly. और अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप नई जनरेशन को पुराने नगमे सुनाएं, क्योंकि उसमें सिर्फ गाने नहीं हैं, वो पूरे कहानियाँ हैं,
उसमें जज्बात हैं, उसमें फीलिंग्स हैं। सही और सही, हमारा कौमी तराना जो है वो सबसे बड़ी मिसाल है उसकी। तो लाइक उससे बेहतर तो कुछ नहीं आपके पास है। कौमी तराना आपने गिटार पे प्ले किया कभी? बिल्कुल, सुनाएंगे हमें? श्योर। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली हम जिस तरह बैठे हैं सेटिंग में और जो एनवायरनमेंट हमारा है कि हम उसको आज लाइक अक्सर हम बचपन में और अब तक हम खड़े होते हैं एहतराम में। एहतराम बिल्कुल अपनी जगह, उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम बैठ के सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि उसको फील करें कि एंथम okay. में कौमी तराने का मकसद क्या है। ठीक है, ये Let's try, और मैं भी कोशिश करूँगा मैं फील से बजाऊँ और फील हो सकता है मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। ओके ग्रेट। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, एक ब्रेक भी ले लेते हैं। श्योर डू इट। तो ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर जो है हम आसिफ सिनान से सुनेंगे कौमी तराना गिटार की धुन में से निकलता हुआ, है ना? ठीक है, एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी आसिफ सिनान साहब से। तो आसिफ साहब, आप हमें आज एक नया एक्सपेरिमेंट करवाने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि सुकून से ये महसूस करके हम लोग जो है वो कौमी तराने की जो धुन है वो आप हमें सुनाएंगे। बिल्कुल प्लीज़। तो और ये आज आप समझे, कहते हैं ना कि गिटार बजता है, आज आप गिटार को गाते हुए सुनेंगे। अरे वाह, आई होप यू लाइक। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत खूब। नगर साहब, जब मुल्क से बाहर कभी शूट वूट के लिए आप गए हों और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें, आपको एहसास होता होगा, ख्याल आता हो कि काश मैं ये चीज़ इन लोगों की या इस मुल्क की मैं अपने पाकिस्तान में देखूं, कि मतलब उनका साफ़ रहना, कतार बनाना या कुछ भी जो आपको जो एक एहसास आप है आपके अंदर, जो मैंने सुना है एक्टर्स जो होते हैं बड़े हसास होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखते होंगे। हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमारा थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है। पिछले साल ईद थी ना, तो मैं इत्तेफाक से अपने बच्चों के पास था कनाडा में, अमेरिका में। तो मेरे 3 बच्चे खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मुल्क से बाहर होते हैं। मोहम्मद हारिस, शाहजेब, शाहरुख, ये मेरे 3 बेटे वहाँ होते हैं। तो वो ही एहसास हो रहा था, जैसे आप कह रहे हैं लाइनें देख कर, वो ये एहसास मुझे ज़्यादा हो रहा था कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। यूँ समझ लें कि जैसे इब्राहिम और इस्माइल की मैं बात कर रहा था अलैहिस्सलातु वस्सलाम की,
तो इस तरह से बच्चे जब दूर हो जाते, ये जिस्म का जो कांटेक्ट है जुनैद साहब, आहा, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इसमें, लम्स है ना। हाँ, ये जो अब आप वहाँ बैठे हो ना, तो ये एहसास बहुत बड़ा एहसास है कि आए, आप हैं, फ़हीम है, आई कैन टच हिम, यू नो, आई कैन टच हिम। हाँ, जब यहाँ आ जाते हैं और बच्चे वहाँ हैं, तो वो टच से दूर हो जाते हैं। वो लम्स नहीं मिलता तो वो ना। बात, हाँ, वो परवरिश जो दे सकते हैं आप, वो नहीं दे क्या सकते। बात है, वाह, बहुत लोग अपने बच्चों को बाहर क्या भेजते हैं, लेकिन हम जैसे बूढ़े जब बच्चों को भेज चुके होते हैं बाहर, तो हम कहते हैं कि इन अ वे वी हैव प्रॉबेबली लॉस्ट आवर जनरेशन। हम वो कैसे यहाँ पे बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, क्या जितनी भी आप परवरिश करना चाहें यहाँ बच्चों की ना, तो सुनता ये होता है कि आप 1 घंटा 2 घंटे परवरिश कर लेंगे, बाकी तो स्कूल में होते हैं। जी तो परवरिश तो मिसेस जो सिस्टर्स उनकी होती है। आजकल तो हमारी जो पढ़ाने वाली हैं, वो पढ़ाने से ज़्यादा अपने मेकअप और ड्रेसेस पे तवज्जो देती हैं। बच्चे आते हैं बच्चे भी तो उसमें इसको पसंद हाँ, करते हैं जो ज़्यादा अच्छा मेकअप करके सिस्टर आते ने हैं। ये लगाया हुआ था, सिस्टर ने ये पहना हुआ था, ये बातें दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर, नॉट द पेरेंट्स। पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं बच्चों से। तो वो मुझे एहसास हुआ दूसरे मुल्क जाकर, वहाँ की ईद। बहरहाल यही बात जो जुनैद कह रहे थे आपके, आज़ादी का पता नहीं चलता आए, आपको, आज़ादी है क्या। आए, तो वो आज़ादी वहाँ जाके पता चलता है कि जब बे शुतर बे मोहार जिसे कहते हैं, वो आज़ादी उन्हें मिली हुई है। बहुत आज़ाद मुल्क है, अमेरिका से आप चले जाएं नॉर्वे तक, यहाँ से तो बहुत आज़ाद हैं वो लोग। लेकिन आज़ादी की वो जो जंजीरें हैं ना, जिसमें जकड़ा होता है बंदा, वो नहीं है, वो निकल गए हैं वहाँ से। ठीक है, तो वो ज़मीन के साथ भी जो एक कांटेक्ट है हाँ, हमारा, आप उसका जिक्र आपका कर रहे हैं। दीन, दीन और ज़मीन से, वो कहते हैं, एक जमील मलिक का बहुत अच्छा जुमला था एक ड्रामे में, कि इंसान ऊंची उड़ान तो उड़ लेता है, बड़ा शौक होता है ना अमेरिका जाना, इधर जाना, उधर जाना। तो उस बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि ऊंची उड़ान तो बंदा उड़ लेता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसके पाँव मिट्टी से दूर हो गए। आए, 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 तो ये मिट्टी का जो आपका ताल्लुक है और आपका यार है, ये वहाँ जाके पता चलता है दूसरे मुल्कों में। तो अब देखेंगे आपके इस महीने में बहुत डॉलर्स यहाँ आएंगे, कुर्बानी तक वहाँ नहीं हो सकती, पैसे यहाँ भेज रहे होते हैं कि कुर्बानी किसी गरीब को दे दीजिएगा, वहाँ देने के लिए कोई नहीं। और वो लोग जिन्होंने वो डॉलर्स और ये सारी जो करेंसी पाकिस्तान में भेज रहे हैं अपने प्यारों के लिए, जिनके लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त उनमें से जो लोग हमें प्रोग्राम में देख रहे हैं, तो मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूँ। वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ईद मनाने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी चैनल्स ट्यून करके सिर्फ बैठे हैं, वो देख रहे हैं अपने आप किसी तरह जो है लिंक कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ हैं, किस तरह वो ईद मना और रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल्स जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वैनकूवर में था और मैं देख रहा था कि वहाँ वैनकूवर, आपको शायद इल्म हो कि वहाँ ज़्यादातर आबादी जो है ना वो सरदार इंडियंस की है, तो रादर सेकंड लैंग्वेजेस ऑफ वैनकूवर इज़ पंजाबी। तो वहाँ इतने ज़्यादा हिंदू हैं और सिख हैं उस शहर में, वैनकूवर में, बहुत बड़ा शहर है। तो वो लोग मिलते थे तो वो मुझे पहचानते थे, तो हैरानी होती थी। और वो ये कहते थे कि हम आपके ड्रामे देखते हैं, हम अपने इधर के नहीं देखते, क्योंकि वो तो हमारे होते ही नहीं है। तो हम अपने ड्रामों को कह रहे थे इतना अच्छा शहर नहीं है। वो रिलेट करते हैं, हमारे बड़े हकीकत से करीब होते हैं हमारे फिर भी बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। आप बहुत अच्छे लगा रही सब, ताड़ी क्या ही बात है। सुमेता जी, आपने सियासत का इंतखाब किया, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, तो अचानक से 360 का मतलब आपने, ये साइकोलॉजिस्ट तो सबसे अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अबाउट पीपल। तो कुछ समझ कि जो सकी आप इन behavior सियासतदानों को, हमारे जो सीनियर जो अपोजिट पार्टीज हैं उनके पॉलिटिशियंस को? काफ़ी हद तक क्योंकि असेंबली में जब थे तो वर्किंग रिलेशनशिप सबके साथ होती थी, तो कुछ के साथ अपोजिशन के लोग होते थे या गवर्नमेंट के होते थे, तो उनसे सबसे अच्छी रेपो बिल्ट अप हुई। मगर हाँ, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते ये हैं। सियासत के साथ नफसियाती इलाज भी तो कर सकती है ना, तो ज़्यादा अच्छा है ना ये तो। हाँ, मेरे तो काम हो। अच्छा, ऐसे आपने सियासत में जब कदम रखा है तो क्या सोच के कि वो जो एक जज्बा जो है वो क्या है आपके, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती हैं खिदमत जैसे के अभी हम एतबार बात से? कर रहे थे ना कि बाहर से जो आते हैं, तो मैं तो रेजी पाकिस्तान में नहीं हुई, बाहर हुई। जब मैं वापस 16 इयर्स बाहर रहने के बाद जब वापस आई, तो वो अमेरिका में बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको पाकिस्तान जाके कुछ करने की वो होती है कि आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री एंड आई वांट टू सर्व माय पीपल। ठीक है, वो एक अर्ज थी
कि आई वांट टू अभी गिव तक है? अभी तक है माशाल्लाह। एंड और फॉर सम रीज़न हमेशा इतना अच्छा हुआ कि नो मैटर जो भी प्लेटफॉर्म मेरा आई वाज एबल टू डू जो मैं करना चाह रही थी। तो वो करना कि वो पाकिस्तान आके मायूसी होती है कि मैं कुछ कर नहीं सका, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर विल है यू कैन फाइंड योर वे टू डू इट। एग्जैक्टली अच्छा, तो एग्जैक्टली हो रहा है। सिर्फ पॉजिटिविटी हाँ, अगर जी रखो हाँ, ना जी तो हाँ। सारे काम हो जाते हैं, डजंट मैटर। और मैं ये इनकी बात से थोड़ा लिंक करूंगा कि लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कि हमेशा ओहदा लेके ना करें पाकिस्तान के लिए जरूरत ही कि नहीं। हम कोई पावर मिलेगी, मैं ये करूंगा तो मैं करूंगा। अगर आपको करना आप कर दीजिए, अपनी गली से कीजिए, अपने मोहल्ले से कीजिए, अपने घर से कीजिए। जस्ट स्टार्ट You know, when I came back, somewhere. तो हम जी लोग हाँ, काम जी कर हाँ। रहे थे मच्छर कॉलोनी में। आधे से ज़्यादा कराची की आवाम को पता भी नहीं होता कि मच्छर मच्छर कॉलोनी कॉलोनी कहाँ है। सो जब वो आए थे ना, वो अपने अंदर एक सोशल बल्कि बहुत से वेलफेयर लोग का तो उसको मच्छर कॉलोनी कहते हैं ना, हाँ तो जी, वो मच्छर मतलब कॉलोनी। उसको उस तरह से भी अच्छा प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है जुनैद भाई, और बस आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों में, जो आपकी औलाद है, जो आप जनरेशन जो है आपकी आगे वाली, उनमें क्या चीज़ ऐसी जो मुंतकिल की है आपने, जो आप समझते हैं कि वाकई जिस तरह मैंने ये इन बच्चों को रेस किया है और इनमें मैंने ये चीज़ डिलीवर की है वो बाकी लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए? दो चीज़ें मैंने, अल्लाह करे कि वो डिलीवर हो जाएं। एक तो ये कि मैंने अपने बच्चों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके घराने की, उनके साथियों की, उनके सहाबा की, उनके औलिया की मोहब्बत को मुंतकिल करने की कोशिश की है। फिर माशाल्लाह। और दूसरा मेरे पाकिस्तान की मोहब्बत को, क्योंकि मैं जो जुमला कहता हूँ ना, ये किस मैं तरह? उस वक्त मतलब तक नहीं कहता जब तक कि मैं उस पर अमल ना। मैंने एक जुमला कहा था, अपने बच्चों की गुट्ठी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से मोहब्बत डालते हैं ना, पाकिस्तान की मोहब्बत भी डालें। मैं बच्चों को पाकिस्तान की तारीख बैठ के सुनाता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको कहता हूँ बैठो, बैठ के सुनो कि तुम्हारा पाकिस्तान ये है तुम्हारा पाकिस्तान, और इस तरह से तुम्हारा पाकिस्तान मिला है। उसके लिए हमें खुद भी आज- पता होनी चाहिए। हाँ आज फ़हीम भाई जी, ये है सबसे जी बड़ा हाँ जी हाँ, मसला। आज हमें खुद नहीं पता कि पाकिस्तान मिला कैसे अपने है। बच्चों को बताना क्या देखिए, है, सही है। एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो नई पौध है ना, नई पौध, इस नई पौध को ये बताएं कि बच्चों, हमारे बच्चों, प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, आओ निकलो बाहर और पाकिस्तान की मट्टी को उठाकर चूमो, और चूमने के बाद अपनी आंखों का सुरमा बनाओ। और याद रखो कि अगर ये तुम्हारा पाकिस्तान ना होता तो, और अगर तुम पार्टीशन के बाद इस पाकिस्तान को ना हासिल करते, तो आज अगर तुम्हारे घर के दहाने पर मस्जिद की आज़ान आ रही होती तो कोई सोनू निगम खड़े होकर ये कहता कि इस आज़ान को बंद किया जाए। अगर ये पाकिस्तान ना होता तो आज तो तुम्हारे घर में गाय की कुर्बानी हो रही है। इस गाय की कुर्बानी को रुकवाने के लिए इंतहा पसंद लोग खड़े तलवारें लेके होकर खड़े तलवारें लेके खड़े होते और तुम्हारी गर्दनों को मारने के लिए खड़े हो जाते। ये पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है, इस इनाम को इनाम के तौर पे लो और इस नेमत की कदर करो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच जुनैद भाई, आप आपका तशरीफ लाए। सुमेता जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। Thank you so और आसिफ सिनान साहब, क्या बात है, Thank you. आपने आज रौनक लगाए रखी है, आपका खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा Thank you. करते हैं। और लगारी साहब, आप माशाल्लाह मुझे पता है, तशरीफ मुझे लाते पता है, हैं मुझे। और आके आप इतना तंग करते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त जो अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है। ईद का तीसरा दिन है। एक दफ़ा फिर से कोशिश करके देख लेंगे हम कि किस तरह हम दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक कर सकें, और इसके साथ साथ आज़ादी की खुशियाँ बिल्कुल मनाएं, मगर दूसरों की आज़ादी में रुकावट मत बने, किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, दिल आज़ारी किसी की ना हो, अपने आप को एक मौसर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।